अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम अपने मगरिबी ख़त मबसूत का सेकंड लेसन कर रहे हैं, जिसमें हम बा करेंगे। मगरिबी मबसूत में बा की दो वेरिएशंस हैं, यानी कि दो शेप्स हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट शेप। फर्स्ट शेप स्टार्ट करने से पहले जो है बा जो है वो नीचे से फ्लैट होता है, इसलिए मैं एक बेस लाइन पेंसिल से ड्रॉ कर ले रही हूँ ताकि हमें जो है वो ईजी रहे। अच्छा, एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे बतानी है, लेसन 1 के बाद मुझे बहुत सारे लोगों ने डीएम किया कि हम जो है अगर फ़र्स्ट टाइम हैं, बिगनर्स हैं और हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं कैलीग्राफी, तो हमें पता नहीं चलता कि हम कितनी दूर तक जाएं, मतलब कहाँ पर 4 कत ख़त्म है, कहाँ पे 3 कत ख़त्म है। तो हमें वो आइडिया नहीं होता। तो उसके लिए मैं उन लोगों को सजेस्ट करूँगी कि वो ग्रिड के ऊपर वर्क करें। मींस कि वो लेटर को ड्रॉ करने से पहले या स्ट्रोक को ड्रॉ करने से पहले वहाँ पर उसके कट ड्रॉ कर लें। ठीक है, मैं एक चीज़ जैसे मैं आपको बताती हूँ, अभी मैं बा जो है वो इस तरह से बता देती हूँ कि वो बिगनर्स उस पर काम कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरा बा का जो इनिशियल हिस्सा है वो 1 कत के करीब होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने ये 1 कत ड्रॉ कर लिया पहले, और उसके बाद फिर मैंने ये पहला स्ट्रोक लगाया। ठीक है, अब ये दूसरा स्ट्रोक लगाया मैंने यहीं पे, सेम ये एंड हो रहा है मेरा 90 डिग्रीज़ पर। ठीक है, यहाँ पर मेरा ये एंड हो रहा है स्ट्रोक 90 डिग्रीज़ पर। ये 90 डिग्री पे जो स्ट्रोक एंड हुआ, ये इसकी जो विड्थ है, यानी कि यहाँ पे जो कट लग रहा है, ये हमारे पास 1 कत और आधे कत के करीब होता है। ठीक है, यानी कि 1.5 कत के करीब ये हमारे पास होता है। अब इसका जो नीचे वाला हिस्सा है वो भी हमारे पास 1.5 कत के ही करीब होता है। तो यहाँ पर जो है मैं एक और 1.5 कत पहले से ड्रॉ कर लेती हूँ, यानी कि यहाँ तक मुझे लाना है। ठीक है, यहाँ तक मुझे लाना है। अब यहाँ तक लाने के लिए जब मैंने ये 90 पे था, एंड मैंने 90 पे किया था, मैं वापस 90 पे पेन रख रही हूँ अपना, और मैं इसको आगे की तरफ लेकर आ रही हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर एंड किया। अब जो ये हिस्सा है, हमेशा हम जब कलम से इंक से काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास थोड़ी सी मिस होती हैं इससे थोड़े से, तो हमें उनको जो है वो सॉफ्ट करना होता है। और मैंने जैसे ये बताया था, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है अलिफ में भी हमने जो है वो इसको सॉफ्ट किया था, यानी हल्का सा राउंड ही किया था। चेज़ल टिप यूज़ नहीं होती है इसमें, इसलिए हमें ये अपनी नोक से करना पड़ता है। ठीक है, कलम की। ये हो गया हमारा पहला हिस्सा। अगर अब आप यहाँ पर गौर करें तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक सेमी सर्कल सा बन रहा है। ठीक है, हाफ सर्कल यहाँ पे बन रहा है। ये जो हिस्सा बन रहा है हमारे पास, ये 1.5 कत का बन रहा है। अच्छा, मैंने अलिफ में अलिफ ड्रॉ करने के बाद मेजरमेंट की थी, मैं यहाँ पे साथ में इसलिए बता रही हूँ तो जिन लोगों ने मुझे मैसेजेस किए थे उनको आसानी हो जाए कि इस तरह से हम काम कर सकते हैं। अब ये फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट हो गया। हम यहाँ से नीचे गए और यहाँ से हम इस तरफ से गए इनवर्ड्स। अब ये जो हिस्सा है ये हमारे पास हमें 4 कत का बनाना होता है। ठीक है, अब हम जा रहे हैं यहाँ से तो हमें नहीं समझ में आता कि 4 कत कहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पर एक जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से कि 1 2 ठीक है, 4 कट यहाँ पर। इट मीन्स आपको यहाँ तक लेकर आना है। ये आपने मार्क कर लिया। ठीक है, अब जब आपने ये मार्क कर लिया तो आपके लिए ये 90 पे फिर हम मूव कर रहे हैं। ये मूव करना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक, कलम पे अगर आपके पेपर पे थोड़ी सी भी ग्रीसीनेस है तो वहाँ पे इंक हमारी जो है वो वर्क नहीं करती है। ठीक है, इंक वहाँ पे स्लिप होगी बार बार। ये हमने यहाँ तक कर लिया। अब हमारे पास इसके आगे जो हिस्सा है, जैसे ये आधा कत था, यहाँ पर भी हमारे पास आधे कत का डिफरेंस होता है। ठीक है, और हमारे पास हम इस तरह से गुलाई में जाते हैं। अब ये जो गुलाई हमारी जाती है, ये हमारा एक सर्कल, पूरा सर्कल बनता है ये। ठीक है, ये एक सर्कल बना लिया। ये आप पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं या कलम इस तरह से डॉटेड आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसको रखा और इसी के ऊपर अगर हम इस तरह से मूव करना शुरू कर रहे हैं, मैंने अपना कलम का नीचे वाला हिस्सा उठा लिया है और मैं सिर्फ ऊपर वाले हिस्से से ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, यानी कि ये जो इसके 2 एंड्स होते हैं, जो ऊपर वाला हिस्सा है, इससे मैं सिर्फ इसको यूज़ कर रही हूँ। ये हो गया हमारा बाकी। तो इसमें अगर आपने नोट किया होगा कि मैंने जो है वो ये पहले ड्रॉ किए आपके जो ग्रिड्स हैं, तो इससे क्या होता है कि आपको जो है वो आसानी
हो जाती है चीज़ों में। ठीक है, ये हमारे पास देखिए ये है छोटा सा एक दायरा, और एक यहाँ पर छोटा दायरा। ये भी जब हम मेजर करते हैं तो यहाँ पर एक छोटा दायरा बनता है। ठीक है, ये हमारे पास बाह हो गया। अच्छा, अब ये देखिए ये आधा कट, ये आधा कट और बीच में 4 कट, तो टोटल कितने हो गए? 5 कट हमारे पास हो गए। तो हमारे पास ये जो बाह की जो टोटल लेंथ आती है ये 5 कट की आती है। ठीक है, और ये आपने ध्यान रखना है, इसको जो है वो सीधा नहीं रखना। बहुत सारे लोग जो है वो इस तरह से छोड़ देते हैं, ये गलत होगा। ठीक है, इसको इतना अंदर लेके जाना है कि ये जब हम कंप्लीट करें तो ये एक दायरा बन जाए, जैसे ही मैंने बनाया। ठीक है, इसको यहाँ पे या इस तरफ नहीं लेके जाना। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट एक बात कि हम जो नॉर्मल ख़त लिखते हैं, सुलस लिखते हैं, दीवानी लिखते हैं, तो उसमें हम यूजली नुक्ता जो है वो रोम्बस डालते हैं। आजकल इसको डाला जाता है, यू भी यूज़ कर लेते हैं लोग, लेकिन जो ट्रेडिशनल हमारी ख़त मगरबी है उसमें नुक्ता जो है वो दायरे में इस्तेमाल होता है। ठीक है, रोम्बिक नहीं इस्तेमाल होता। इसके लिए आप कोई बारीक कलम भी यूज़ कर सकते हैं, आप इवन डिप पेन भी यूज़ कर सकते हैं। इंग्लिश कैलीग्राफी के लिए डिप पेन्स इस्तेमाल किए जाते हैं, इसको करेक्टिंग पेन्स भी कहा जाता है कैलीग्राफी में यहाँ पे, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने कलम की टिप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी बाकी जो है वो फर्स्ट शेप। अब हम सेकंड शेप पर आते हैं। अच्छा, सेकंड शेप को डिस्क्राइब करने के लिए मैं एक बेस लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा अच्छा आइडिया हो जाए कि डिफरेंसेस क्या हैं हमारे। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड शेप के लिए। अच्छा, इस बेस लाइन से हम थोड़ा सा जो है वो ऊपर से लेंगे और इस तरह से ही बनाएंगे। ठीक है, ये पहला स्ट्रोक, ये दूसरा स्ट्रोक। ठीक, पहला स्ट्रोक हम यूँ नीचे लाए, फिर दूसरा स्ट्रोक हम यूँ ऊपर लाए, तो ये शेप इस तरह से बनेगी। ये चेजल टिप की वजह से फ्लैट एंड आया है, इसको आपने राउंड करना है। सही, ये राउंड हो गया। अब यहाँ से डायरेक्टली इस तरह से। ठीक है, ये एक स्माइली फेस कह लें आप या कर्व कह लें, वो आपका बन गया। ठीक है, इस बेस लाइन पे रेस्ट कर रहे हैं दोनों। अब ये जो ऊपर जो चीज़ जा रही है, ये आप अपना कलम की टिप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, बा की पहली शक्ल और दूसरी शक्ल की इस टेल पार्ट में डिफरेंस क्या है? टेल पार्ट में डिफरेंस ये है कि वो इस तरह से घूम रहा था कि वो एक दायरा बना रहा था, लेकिन इसको हमने अंदर की तरफ नहीं मोड़ा, बल्कि इसको हम ऊपर की तरफ थोड़ा सा रखा है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन थोड़ी सी इस तरफ जा रही है। ठीक है, तो ये हमने किया। अब ये एज जो है वो आप अपना राउंड दे सकते हैं। ये बन गई हमारी बाकी जो है वो सेकंड शेप। लेट्स मेजर। अच्छा, ये दोनों देखें, ये बेस लाइन पे रेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक स्मॉल सर्कल, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एक स्मॉल सर्कल। ठीक है, सेम ये जो हमारी हाइट है, ये हमारा जो अलिफ की मेजरमेंट थी उससे थोड़ी सी ज़्यादा होती है बस। इसकी डेप्थ की बात करें हम, आधा कट के करीब होती है इसकी डेप्थ। ठीक है, इसका ये जो दायरा है ये गोल नहीं बनता, बल्कि ये एक ओवल शेप बना रहा होता है। इफ़ यू नोटिस, ये देखिए एक ओवल शेप इसके अंदर रेस्ट कर रही है। सही, ये जो इसकी चौड़ाई है सेम रहती है जैसी हमारी उस बाकी थी। ठीक है, 4 कट के करीब ये डिस्टेंस हमारा, ये यू कैन सी, ये हमारा आधा कट के करीब होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा बाकी जो है वो अनदर शेप। सेम नुक्ता, इसका गोल नुक्ता आता है इसका। ये हमारी बाकी जो है वो दूसरी शेप कंप्लीट हुई।
होप आपको लेसन समझ आया होगा और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और आप अपनी पिक्चर जो है वो कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।